दोष। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो दृष्टि दोष मतलब होता है कि कभी प्रतिबिंब हमें ठीक से दिखाई नहीं देता है, कभी तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, कभी नदी की वस्तु नहीं दिखाई देती है, कभी धुंधला दिखाई देता है, कभी हम रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं। ये सब जो कमी है ना, यही होता है दृष्टि दोष। दोष मतलब क्या होता है? कमी। दृष्टि मतलब देखने में कमी, या तो देखने में कमी हो किसी भी चीज को, या आगे प्रतिबिंब बन जाए, पीछे प्रतिबिंब बन जाए, तो हमारा पीछे बन जाता है। तो ये जो कमी होता है ना, दृष्टि दोष कहलाता है। जब हम किसी प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से, जब किसी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। हमारा होता है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष में हम कुछ दोष के बारे में पढ़ेंगे जो हम लिखे हैं, दिए गए हैं। निकट दृष्टि दोष हो गया पहला नंबर, जिसे हम मायोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। जरा दृष्टि दोष जिसे हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। और एक होता हमारा वरांता कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले दोष है हमारा निकट दृष्टि दोष, जिसे हम मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष से हम मायोपिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? मायोपियम क्या होता है कि इसमें हमें नजदीक की वस्तु तो भैया स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष यानी दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इसमें नजदीक की वस्तु जो होती है हमें साफ दिखाई देती है। नजदीक की वस्तु दिखाई देती है। नजदीक की वस्तु क्या करती है? दिखाई देती है, दिखाई देती है। लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। इसमें भैया नदी की वस्तु, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नदी की वस्तु हमें दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आप लोग जानते हैं कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बनेगा तो हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो कुछ भी मतलब उसमें खराबी नहीं है ना। है तो हमें मतलब खराबी का कहना मतलब ना तो हमें नदी दूर देखने में प्रॉब्लम होगी, ना नदी देखने में प्रॉब्लम होगी। सही रहता है जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। लेकिन जब हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर ना बने, आगे बने या पीछे बने, तो क्या होता? तब दोष उत्पन्न होता है भाई। तब क्या होता? दोष उत्पन्न होता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि देखिए एक वस्तु है हमारा, कहीं मानिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, यहाँ पर कोई अनंत पे ऑब्जेक्ट रखे हैं, यहाँ से जो है हमारे प्रकाश किरणें आती हैं। जब उस वस्तु ये निकट दृष्टि में क्या होता है? देखिए जब ये प्रकाश किरणें वस्तु आती हैं तो ये क्या करती है? नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस पे पड़ती हैं। और नेत्र लेंस से पड़ने के बाद ये रेटिना पर ना पड़ के, यानी रेटिना पर ना बन करके रेटिना से पहले बन जाती है। रेटिना से पहले बन जाती है। कहा? रेटिना पर ना बन के वो प्रतिबिंब जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब ना बन करके रेटिना से पहले बन जाती है। जब रेटिना से पहले बन जाएगी तो हमें दूर की वस्तु भैया स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। क्योंकि इसमें क्या होता है रेटिना से पहले बन गई। इस दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जब वस्तु हमें दूर की वस्तु, नजदीक की वस्तु दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु दिखाई ही ना दे भाई, तो क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। इसमें क्या होता है? जो हमारा आंख का गोला होता है, गोलक होता है, उसका व्यास बढ़ जाता है। इसका व्यास बढ़ जाता है। लेंस जो होता है, लेंस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लेंस भी क्या होता है? इसका फोकस भी क्या होता है? बढ़ जाता है। लेंस का फोकस भी क्या होता है? बढ़ जाता है। लेंस का जब फोकस बढ़ गया, ये क्या करेगा? यहां से प्रकाश किरण रेटिना के पहले बन गया। इसकी प्रतिबिंब जो होती है वस्तु की, रेटिना के पहले ही बन गई। रेटिना के पहले बन गई। जब रेटिना के पहले बन गई तो ये हो गया कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। अब रेटिना के पहले बन गई तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष। दूर की वस्तु देखने के लिए, यानी दूर की वस्तु को देखने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? इसका कारण क्या है? कारण यह है कि नेत्र लेंस का पृष्ठ बढ़ गया। कारण है बढ़ने का, नेत्र लेंस का पृष्ठ का बढ़ना। इससे फोकस दूरी भी बढ़ जाती है। दूसरा नंबर में क्या है? गोलक का व्यास भी, नेत्र गोलक का व्यास, नेत्र गोलक का व्यास भी क्या होता है? बढ़ जाता है। नेत्र गोलक का व्यास भी क्या किया? बढ़ गया। नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, ये हो गया। इसका उपचार जो है, उपचार मतलब इसका इलाज क्या है भैया? इसमें क्या करो? अवतल लेंस लगा दो। अवतल लेंस क्या करता है? दूर की वस्तु देखने में, अवतल लेंस का प्रकाश किरण को जगह फैला देता है, दूर की वस्तु में देखने में हमें मदद मिलती है। तो निकट दृष्टि दोष में हमें अवतल लेंस का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं भैया? अवतल लेंस का यूज करते हैं। किस लेंस का यूज करते हैं? अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में। तो पढ़ते हैं हम दूसरे नंबर में हमारा दूर दृष्टि दोष, जिसे हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या है? दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होती है ना, दूर दृष्टि दोष मतलब होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन हमें नजदीक की वस्तुओं को देखने में प्रॉब्लम होती है। जैसे जिनको न्यूज पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, वो क्या करते हैं? नजदीक मतलब पेपर ऐसे करके नहीं पढ़ते, पेपर को थोड़ा सा दूर करके पढ़ते हैं।
तो पेपर को ऐसे थोड़ा दूर करके पढ़ते हैं, मतलब कि नदी की वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं तभी तो ऐसे करके नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब नजदीक नहीं दिखाई दे रहा है उनको, पास में नहीं दिखाई दे रहा है तो इसलिए दूर करके पढ़े। उसमें कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है? दूरदर्शी दोष। कौन सा प्रॉब्लम है? उनको क्या हो गया? हाइपरमेट्रोपिया हो गया। किसमें? आंखों में। तो उनको हाइपरमेट्रोपिया हो गया। तो इसमें क्या होता है? क्या होता है भाई बोलो? इसमें होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देती है। दूर क्या करती है? दूर की वस्तु दिखाई देती है। दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नजदीक की नहीं। नजदीक की नहीं। नजदीक की नहीं दिखाई देती है। नजदीक की नहीं दिखाई देती है। दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नजदीक की नहीं। नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसमें क्या होता है? देखिए लेंसों के माध्यम से समझते क्या होता है, क्योंकि हमारा प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनना चाहिए लेकिन रेटिना का आगे पीछे बनता है। इसमें क्या होता है कि प्रकाश किरणें क्या हुई? प्रकाश किरणें वस्तु होकर गुजरी, नेत्र लेंस पे पड़ी, नेत्र लेंस से पड़ने के बाद इधर पड़ी लेंस है भाई। लेंस क्या करती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम सघन में माध्यम जा रही, मुड़ जाएंगे ना, इधर से मुड़ गई उधर मुड़ गई। अब दोनों क्या गई? यहाँ मिल गई। रेटिना पर ना बन करके रेटिना के आगे बन गई। जब रेटिना के आगे बन गई ए, तो क्या करता है भाई? तो नजदीक की वस्तु हमें दिखाई ही ना देंगी। रेटिना का आगे बन गया, रेटिना का पहले नहीं, रेटिना का आगे बन गया तो नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देंगी। जब नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती तो इसके लिए हम कौन सा लेंस का यूज करते हैं? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को एक जगह फोकस करता है। रेटिना पर फोकस करेगा एकदम, रेटिना पे क्या करेगा? एक जगह फोकस करता है। उत्तल लेंस क्या? प्रकाश किरणों को फैला देता है, लेकिन ये एक जगह क्या करे? वस्तु को फोकस करेगा जिससे हमें नजदीक की वस्तु दिखाई देती है। तो इसका कारण क्या होता है? इसमें एक कारण होता है कि गोलक का व्यास जो होता है कम हो जाता है। जब गोलक का व्यास से कम हो जाएगा, चिपट जाएगा भैया। और लेंस क्या होता है? थोड़ा लेंस जो होता है थोड़ा पतला लेंस की जो पृष्ठ होता है वो कम हो जाता है। कम हो जाएगा तो फोकस दूरी भी क्या होगी? कम हो जाएगी। जब फोकस दूरी कमे रहेगी तो नजदीक की वस्तु कैसे दिखाई देगा? नजदीक की वस्तु दिखाई ही नहीं देगा। तो ये प्रकाश क्या करेगा? जब ये गोलक कम हो गया तो ये प्रकाश किरणें रेटिना बना बन के थोड़ा दूर बन जाती है। रेटिना बना बन के थोड़ा क्या दूर बन जाती है। भाई गोलक ही कम हो गया तो क्या करे? लेंस तो वही है, लेंस का पृष्ठ ही कम हुआ है तो क्या करेगा? वो थोड़ा रेटिना का आगे बना देता है। जब रेटिना का आगे बना दिया तो दूर की वस्तु दिखाई दी लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई दी। जिसके कारण निवाड़ का है भैया, आप उत्तल लेंस का यूज करो। निवाड़ यह है कि उत्तल लेंस का यूज करो। कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस का यूज करो। कारण का था नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना। डायमीटर व्यास कम हो जाना लेंस का पृष्ठ भी कम हो जाता है। ये था दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया। जल्दी पढ़ा देना भाई, क्योंकि इसको खत्म करके एक नया टॉपिक लाते हैं। तो पढ़ते हैं, हमारा है तीसरा नंबर में प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष, जिसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया मतलब किसमें? जरा मतलब होता है जरा दृष्टि दोष। जैसे बोर्ड प्रनिया में होता है। बोर्ड प्रनिया लोग जो होते हैं बेचारे जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है, बेचारे नहीं, क्योंकि सबका होगा भाई यही हाल हमारा भी होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, जैसे जैसे हम बुढ़ापे की ओर जाएंगे, वैसे वैसे हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, कौन मांसपेशियां? सिलरी मांसपेशियां, पक्षाभावी मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती जाएंगी, एकदम लटक जाएगा। ऐसे आंखों का जो ऊपर वाला भाग वैसे लटक जाएगा भाई मांसपेशी। जब मांसपेशी लटक जाएगा तो नेत्रलेंस भी क्या होगा? पतला, यानी पतला लचीलापन में कमी आ जाएगी, कमजोर हो जाएगा वो भी बेचारा। तो इसमें क्या होता है? दृष्टि दोष में ना तो हमें नजदीक की वस्तु दिखाई देती है ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है, दोनों ना दिखाई देती, दुधुला दिखाई देता है। जैसे बोर्ड प्रनिय लोग होते हैं गाँव में, जब आप बोर्ड प्रनिय के पास जाना, हम गए हैं मतलब जाना, तो कहते हैं कि भैया पहचाने धुंधला थोड़ा दिखाई देता है, बैठते हैं तो बोल देते हैं कुछ, तो कहते हैं किसका बेटा हुआ बबुआ, और ठीक से पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ अगर नाम बता दे फलाना पापा का हम बेटे हुए हैं, तो अच्छा हाँ फलाना बेटा हुआ, क्योंकि उनको दिखाई ही नहीं दे रहा, ठीक से साफ नहीं दिखाई देता है। लेकिन हाँ नाम बताओ तो भैया पहचान लेती है। कुछ लोग होते हैं चेहरा देख के बता देते हैं कि फलाना बेटा हुआ है, जिसको दिखाई देता है, जिसको दिखाई नहीं देगा कैसे पहचानेगा? नाम बताने पड़ेगा। तो बूढ़ प्रनिय में क्या होता है? ज्यादातर बूढ़ प्रनिय लोग में भाई ज्यादा दृष्टि दोष हो जाता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ इसमें क्या होती है? सिलेरी मांसपेशियां ही कमजोर हो जाती है भाई। सिलेरी मांसपेशियां ही क्या करती है? लेंस को पतला, यानी पतला करती है, मोटा करती है। जब पतला करी, जब दूर की वस्तु देखना हो तो एकदम सिलेरी मांसपेशियां तन जाती हैं, थोड़ा ऐसे हो जाती हैं। और नदी की वस्तु दिखाना हो तो एकदम ऐसे हो जाएगी, मतलब ज्यादा बल लगा के देखना पड़ेगा। तो जब वही कमजोर है, वही काम नहीं कर रही है, मेन पार्ट ही नहीं काम कर रहा, तो कैसे हमें देख पाएंगे? मतलब कैसे वस्तु को देख पाएंगे? तो न तो नदी की वस्तु देख पाती है, ना दूर की वस्तु देख पाती है। इसमें किसमें? प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष में। जरा दृष्टि दोष में बूढ़ प्रनिय वाले, मतलब बूढ़ प्रनिय लोग भैया
ज़्यादा होता है, और उनको द्विफोक्सी लेंस दिया जाता है। उनको मतलब इलाज करने के लिए, अगर इलाज किया जाए, उपचार जो है, निवार जो है, कौन सा है, उनमें कौन सा लेंस लगाया जाता है? द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस मतलब होता है एक अवतल लेंस का, एक उत्तल लेंस का लगाया जाता है। उससे चश्मा बना दिए, और चश्मे में जो काठ वाला चश्मा भी होता है काठ वाला चश्मा लकड़ी का ऐसे लगा होता है, लकड़ी का बना होता है, ऊपर लकड़ी वाला लगा देते हैं। द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस क्या होता है? द्विफोक्सी लेंस में एक अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस हो गया। चश्मे में क्या होता है कि एक देखो, चश्मे में क्या होता है, नजदीक नीचे वाला पार्ट उत्तल लेंस होता है, ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करेगा? अवतल लेंस क्या करेगा? दूर की वस्तु देखने में मदद करेगा। गलत में बैठ रहा है, हेलो। अवतल लेंस क्या करेगा? दूर की वस्तु देखने में क्या करता है? मदद करता है। उत्तल लेंस क्या करेगा? नदी की वस्तु देखने में मदद करेगा। अवतल दूर, उत्तल नजदीक। समझ गए कि नहीं? तो ये हमारा ज्यादा वीडियो जिससे कहते हैं प्रेस बायोपिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्या इसमें ना तो नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, ना तो नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, वस्तु ना तो नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, और ना ही दूर की, और ना ही दूर की। कारण क्या है भैया? कारण यह है कि सिलरी मांसपेशियां, सिलरी मसल जो होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती हैं। उपचार जिसे कहते हैं निवारण, उपचार या निवारण भी कहते हैं भैया, उपचार निवारण क्या होता है कि द्विफोक्सी लेंस का यूज किया जाता है। क्या? द्विफोक्सी लेंस का यूज किया जाता है, तो द्विफोकस लेंस भी कहते हैं। द्विफोक्सी लेंस से किया जाता है। इसमें क्या होता है? अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। नीचे वाला जो होता है हमारा, नीचे वाला उत्तल लेंस, और ऊपर वाला क्या होता है? अवतल लेंस। चश्मे में